गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। आइए आज हम पढ़ते हैं द फाउंटेन। इसके ऑथर कौन है? जेम्स रसेल लॉवेल। जेम्स रसेल लॉवेल। इसका सेंट्रल आइडिया भी आएगा, या हो सकता है कि कहे कि कोई एक पोएम लिखिए, तो ऑप्शनल है। तो आप बेहतर रहेगा कि इसमें से अगर कुछ लाइनें याद कर लेते हैं, कुछ लाइनें का कम से कम 12 लाइनें अगर याद कर लेते हैं, तो कोई अगर 4 लाइन आ जाती है तो इसमें से बाकी जो शेष 4 लाइनें होंगी उनको लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। इसमें जानना क्या है, इस बात को जानना है। फाउंटेन, फव्वारा। क्या? फव्वारा। फव्वारे के बारे में बताया जा रहा है। फव्वारा क्या चीज़ है? यदि कोई पाइप हो और पाइप में पानी को प्रवाहित कराया जा रहा हो, ठीक है, और वो पाइप कहीं से लीक हो, जहाँ से लीक होगा वहीं से पानी निकलेगी। जब पानी निकलेगी तो एक फुहार के रूप में निकलेगी, उसी फुहार को हम फव्वारा कहेंगे, ठीक ना। और फव्वारा उसको नहीं कहेंगे, फव्वारा तो सचमुच में वो दृश्यावलियों पे लगा रहता है, तमाम ऐसे अच्छे सीनरिएबल प्लेस पे लगा रहेगा, तो वहाँ पे लगा रहता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कविता को पढ़ते हैं। इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसको हमको सॉल्व करना है। और हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा पढ़ना है, हमको तो इसका अर्थ भी निकालना आ जाए, हमको इतनी जानकारी हो जाए, तो मुफ्त में अगर इतनी जानकारी हो जाए तो इससे बढ़िया क्या चाहिए। तो इसको कई बार पढ़ लीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ लाइट, लिपिंग एंड फ्लेजिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। देखिए क्या कह रहे हैं, यानी फव्वारे को ही संबोधित करके कह रहे हैं। कहीं फव्वारा लिखा हुआ नहीं आएगा, लेकिन हर जगह फव्वारे को संबोधित किया गया। कर इनटू द सनशाइन, ए फव्वारा तुम सूर्य के प्रकाश में, ए फव्वारा तुम सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ लाइट पूरे प्रकाश में हुआ करते हो, यानी तुम्हारे अंदर पूरी रोशनी हुआ करती है। लिपिंग एंड फ्लेशिंग, तुम लिप कर रहे होते हो और फ्लैश भी कर रहे होते हो, तुम उछल रहे होते हो और चमक रहे होते हो। लिप मीन्स होता है उछलना, ठीक ना। फ्लैश मीन्स चमकना। तुम लीप करते हुए और उछलते हुए मालूम पड़ते हो, यानी उछलते और चमकते हुए मालूम पड़ते हो। फ्रॉम मून टिल नाइट, सुबह से लेकर के शाम तक यही दिखाई दे रहा होता है कि तुम उछल रहे हो और चमक भी रहे हो, दोनों क्रियाएं हो रही हैं, पूरे प्रकाश में हुआ करते हो। वो भी कब? सूर्य के प्रकाश में, यानी सूर्य का प्रकाश जब हुआ करता है तो तुम पूरी रोशनी वाले हुआ करते हो। और उछलना और चमकना तो तुम्हारी आदत ही होती है, तुम उछलते रहते हो, चमक भी रहे होते हो। फ्रॉम मून टिल नाइट, सुबह से लेकर के शाम तक, ठीक ना। कब? सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में। आगे देखेंगे, फिर से फव्वारे को ही कहा जा रहा है। इनटू द मून लाइट, ए फव्वारा तुम मून की लाइट में, चंद्रमा की रोशनी में, वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज्यादा तुम सफेद हुआ करते हो। वेविंग सो फ्लावर लाइक, तुम वेव करते रहते हो। सो फ्लावर लाइक, फूलों की तरह, तुम फूल की तरह क्या करते रहते हो? हिलते रहते हो। वेव मीन्स होता है हिलना, वेविंग करते रहते हो, हिलते रहते हो। फ्लावर लाइक, फूलों की तरह, तुम फूलों की तरह हिलते रहते हो, फूल की तरह हिलते रहते हो। वेन द वाइंड्स ब्लो, जब हवा बहती है, जब हवा बहती है तो तुम फूल की तरह हिलते रहते हो ए फव्वारा, और तुम सफेद नजर आते हो, बर्फ की तरह, बर्फ की तरह तुम सफेद नजर आते हो। इन द मून लाइट, चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में तुम कैसे नजर आते हो? तुम सफेद नजर आते हो। कि फव्वारा तुम दिन में कैसे नजर आते, तुम चंद्रमा की रोशनी में कैसे नजर आते, ये हम जान रहे थे, ठीक ना। तो चंद्रमा की रोशनी के बारे में कह रहे थे कि तुम बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद नजर आते हो ए फव्वारे, ठीक ना। वेविंग सो फ्लावर लाइक, और तुम जब हिल रहे होते हो तो ऐसे लगता है जैसे कि कोई फूल हिल रहा है। कब हिलते हो तुम? वेन द वाइंड्स ब्लो, जब हवाएं बहती हैं तब तुम हिलते हो, ठीक ना। आगे देखेंगे, हाँ चलें, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इनटू द स्टारलाइट, स्टार की लाइट में, यानी चंद्रमा की रोशनी में बता दिया लेखक ने, कवि ने। फिर से उसी फव्वारे को क्या कहा दिया, किसमें? तारों की रोशनी में, मून लाइट में। अब बता रहे हैं कि ये फव्वारा तुम तारों की रोशनी में किस तरह से नजर आते हो, ठीक ना। इसको बता रहे हैं इनटू द स्टारलाइट, तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे, तुम रस करते हुए नजर आते हो, ठीक ना, भागते हुए नजर आते हो, ठीक है। इन स्प्रे, फुहार के रूप में, तुम फुहार के रूप में ऊपर उठते हुए नजर आते हो, भागते हुए नजर आते हो, यानी ऊपर की ओर जाते हुए नजर आते हो। हैप्पी एट मिड नाइट, और तुम्हारी एक और क्वालिटी है फव्वारे, ठीक है। तो अर्धरात्रि में भी तुम क्या रहते हो? मिड नाइट में, अर्धरात्रि में भी तुम प्रसन्न रहते हो, हैप्पी बाई डे। और तुम दिन के भी समय में खुश रहते हो, यानी दिन हो या रात हो, तुम सब समय, हर समय तुम क्या रहते हो?
ठीक है, खुश रहते हो, यानी तुम करते रहते फिर भी तुम खुश ही रहा करते, कभी तुम दुखी नहीं हुआ करते। फब्बारा, ये क्या बात है, ठीक ना। ईवर इन मौसम, सदैव तुम मोशन में रहते हो, सदैव तुम गति में रहते हो। ब्लिसम एंड चियरी, ठीक ना, तुम ब्लिसम होते हो। ईवर इन मोशन, सदैव तुम गति में होते हो। ब्लिसम एंड चियरी, प्रसन्न और प्रफुल्लित रहते हो, ठीक ना। ब्लित्सम रहते हो एंड चियरी रहते हो, प्रसन्न और प्रफुल्लित रहते हो। स्टील क्लाइंबिंग इवन वार्ड, सदैव लगातार, सदैव स्टील, सदैव, ठीक ना, क्लाइंबिंग करते रहते हो, चढ़ते रहते हो। हिवन वार्ड, स्वर्ग की ओर, यानी आकाश की ओर, आकाश की ओर तुम उठते रहते हो। नेवर वेरी, कभी तुम थकते नहीं हो। हे फब्बारा, तुम कभी थकते नहीं हो, ठीक ना। तुम सदैव काम करते रहते हो, यानी तुम सदैव अपने कर्तव्य को करते रहते हो, सदैव तुम गति में ही रहते हो। ब्लेसम एंड चेरी, फिर भी प्रसन्न और प्रफुल्लित रहते हो। ऐ प्यारे बच्चे, तुम क्यों थक जाया करते हो? कौन सी एनर्जी उस फव्वारे में है और कौन सी एनर्जी तुम्हारी है? तुम भी अपनी एनर्जी को देखो और तुम भी फव्वारे से सीखो। क्या? ब्लेसम एंड चेरी, इसलिए नहीं इसको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तुम भी प्रसन्न और प्रफुल्लित रहो, सदैव गति में रहो, सदैव कुछ करते रहो। स्टिल क्लाइंबिंग इवन वाट, हे फब्बारा, तुम सदैव ऊपर की ओर उठते रहते हो फब्बारे, ठीक ना। नेवर वेरी, तुम थकते नहीं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, हे प्यारे बच्चे, तुम कैसे थक जाते? वो हमेशा खुश रहता, करता रहता, फिर भी नहीं थकता, और तुम क्यों थक जाते? आगे देखेंगे। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर, सारे मौसमों में तुम ग्लेड रहते हो, खुश रहते हो। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर, तुम सारे मौसमों में प्रसन्न रहते हो, कोई भी मौसम हो। स्टील स्विमिंग में तुम सदैव अच्छा मालूम पड़ते रहते हो, सदैव तुम अच्छा मालूम पड़ते रहते हो। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर हो, ठीक है, ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर। मोशन दाई रेस्ट, और गति ही तेरा आराम है, यानी तुम गति में ही रहा करते हो, आराम करते ही नहीं। लेकिन कह क्या रहे हैं देखिएगा, विरोधाभासता है, ठीक ना, ऑक्सीमोरन है। क्या है? मोशन दाई रेस्ट, गति ही तेरा आराम है, यानी गति क्या आराम हो सकता है? लेकिन कह रहे हैं कि तुम गति में होते हो, तुम ऊपर उठते रहते हो या जिधर भी उठते रहते हो, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, ठीक ना, तुम उठते ही रहते हो और गति में ही रहते हो, इसी में तुमको आराम मिल जाया करता है। मोशन दाई रेस्ट, गति ही तेरा आराम है। आगे कह रहे हैं, फुल ऑफ ए नेचर, तुम पूरे नेचर के साथ होते हो। नेचर मीन्स होगा प्राकृतिक शक्ति। हे फब्बारे, तुम पूरी प्राकृतिक शक्ति के साथ हुआ करते हो। नथिंग कैन टेम यू, तुम्हें कोई टेम नहीं कर सकता, तुम्हें कोई रोक नहीं कर सकता, तुम्हें कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, तुम्हें कोई पाल नहीं सकता, नियंत्रित नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। चेंज एवरी मोमेंट, हमेशा तुम चेंज होते रहते हो, हर मोमेंट, हर क्षण, हर पल तुम चेंज होते रहते हो। ईबर द सेम, फिर भी तुम एक समान रखते रहते हो, ठीक ना। तुम क्यों एक समान रहते हो? फब्बारा, जरा ये तो बताओ। आगे देखते हैं, फिर भी तुम एक समान रहते हो। आगे देखिएगा क्या कर रहे हैं। सेम, सीजलेस एस्पायरिंग, सीज मीन्स होता है रोकना, लेस लगा हुआ है तो उसका अर्थ बदल जाएगा। सीजलेस एस्पायरिंग, तुम बिना रुके हुए एस्पायर करते रहते हो, यानी बिना रुके हुए तुम ऊपर उठते रहते हो। एस्पायर मतलब ऊपर उठना, ठीक ना। सीजलेस कंटेंट, और बिना रुके हुए में तुमको कंटेंट होता है। देखिएगा, कंटेंट है, कंटेंट संतुष्टि पाना, तुम बिना रुके हुए में ही संतुष्ट रहा करते हो। डार्कनेस और सनशाइन, अंधेरा हो या उजाला हो, दाई एलिमेंट, यही तेरे लक्षण हैं, यही तेरे गुण हो। अंधेरा हो या उजाला हो, ठीक ना। हे फब्बारा, तुम निरंतर उठते रहते हो, निरंतर तुम गति में रहते हो, फिर भी तुम इसी में क्या पाते हो? कंटेंट पाते हो, संतुष्टि पाते हो। मैं समझ में आई? आगे अब यहाँ पे कभी कह रहे हैं, अपनी भावना पूरी तरह से व्यक्त कर रहे हैं, यानी तारीफ करते गए अब कह रहे हैं थोड़ा सा मुझे भी तो दे दो, इतने अच्छे अच्छे गुण तुम्हारे अंदर हैं। क्या कह रहे हैं? ग्लोरियस फाउंटेन, ऐ शानदार फव्वारे, यानी ऐ शानदार फव्वारा, यानी ऐ शानदार फव्वारे, ग्लोरियस फाउंटेन। लेट माई हार्ट बी, लेट माई हार्ट बी, मेरे दिल को हो जाने दो। लेट मीन्स दो, माई हार्ट बी, मेरे दिल को भी बन जाने दो, हो जाने दो। क्या? फ्रेश हो जाने दो, चेंजफुल हो जाने दो,
कंटेंट, देखिएगा स्पेलिंग बदल गया, अभी उसके ऊपर आया था, ठीक ना, ये लिखा है कांस्टेंट, वो है कंटेंट। कांस्टेंट हो जाने दो, स्थिर हो जाने दो, स्थिर, ना हिलने डुलने वाला। मेरे भी दिल को परिवर्तनशील हो जाने दो, तरोताज़ा हो जाने दो, और क्या हो जाने दो, ठीक ना, स्थिर हो जाने दो, ठीक ना, अपवर्ड लाइक दी, और तुम जिस तरह से ऊपर उठते रहते हो उसी तरह से मेरा भी दिल हो जाए, तुम्हारे ही तरह मेरा भी दिल हो जाए ऊपर की तरह उठने वाला। यानी मैं भी काम करता रहूं, मैं भी विकास करता रहूं, मैं भी काम करता रहूं, ऐसा हो जाने दो। यानी यहाँ पे जेम्स रसेल लावेल जी हमें संबोधित, हमें बता रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि ये प्यारे बच्चों, तुम भी इस फव्वारे से सीख ले लो, क्या, कि तुम्हारे भी दिल हो जाएं, किस तरह से हो जाएं तुम्हारे दिल, ठीक ना, तरोताज़ा हो जाए, एकदम तुम्हारा दिल फ्रेश रहे, तरोताज़ा रहे। यानी अपने दिल को इतना पाक साफ रखो, हमेशा तरोताज़ा बनाए रखो, परिवर्तनशील बनाए रखो। जिस तरह से जो भी परिवर्तन हो वो परिवर्तन कर लो, नहीं तो तुम लुप्त हो जाओगे। कंस्टेंट रखो, यानी जिसके लिए तुम दृढ़ निश्चय कर लो उसको करके ही दिखा दो, इतना स्थिर हो जाओ, अपवर्ड लाइक दी। और जिस तरह से फव्वारा ऊपर उठता रहता है, ये प्यारे बच्चे तुम भी उसी तरह से विकास करने वाला हो जाओ। चलें इतना ही के साथ, ठीक ना, मिलेंगे अगली बार किसी दूसरे वीडियो में। वैसे देख लेते हैं, इसमें पैसे जाएगा, चलिए छोड़िए, थोड़ा सा रुक जाइए और आगे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। हाँ, इस पर देखिए स्टेंजा दे रखा है, ठीक ना, यानी किसको, इनटू द सनशाइन टिल नाइट, यानी इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट, लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम ऑन टिल नाइट तक। यानी ऊपर का पहला 4 स्टेंजा दे रखा है, उस 4 लाइनों को देखेंगे, 4 लाइन दिया हुआ, ठीक ना, और उसको एक स्टेंजा कहेंगे। तो उसमें क्या करें, राइट द नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम लिखो, फ्रॉम विच द एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन। ऊपर का जो स्टेंजा है जो दिया गया है वो किससे दिया गया है, सॉरी, राइट द नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम लिखो, फ्रॉम विच द एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन, यानी किससे ऊपर का स्टेंजा लिया गया है, नाम लिखो। क्या लिख देंगे, राइट को हटा देंगे क्योंकि आर्डर वाला शब्द है, आंसर लिखना आपको। तो द नेम ऑफ द पोएम इज, द नेम ऑफ द पोएम इज क्या, द फाउंटेन। द फाउंटेन का द का टी कैपिटल और फाउंटेन का एफ कैपिटल, ठीक ना। फिर से देखिएगा, द नेम ऑफ द पोएम इज द फाउंटेन फ्रॉम द एबव पैसेज हैज बीन टेकन, हो गया, यानी ऊपर का पैसेज उसी से लिया गया है। अगला, और इसमें लेखक का नाम नहीं पूछा है, तो लेखक का नाम अगर आ रहा था तो कहता हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम, ठीक ना। इस पोएम के ऑथर कौन है, लेखक हैं कौन है, तो क्या कहते, हु के जगह पे लिख देते जी एल फ्रेंड्स इज द ऑथर ऑफ द, सॉरी, जेम्स रसेल लावेल, जेम्स रसेल लावेल जी, अभी वही इसके पहले जेम्स रसेल लावेल, जेम्स रसेल लावेल है, ठीक ना। आगे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, what is the movement to the fountain from morning till night, यानी what is the movement, गति कैसी होती है फव्वारे की, टू द फाउंटेन, फव्वारे की, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर करके शाम तक गति कैसी होती है, तो क्या कह रहे हैं, लिपिंग एंड फ्लैशिंग वाली गति होती है, ठीक ना, यानी लिप करता है एंड फ्लैश करता है, ठीक ना। आगे देखेंगे कहाँ तक है, व्हाट इज द मूवमेंट, व्हाट इज द मूवमेंट, गति, गति किस तरह से होती है, टू द फाउंटेन, फव्वारे की, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर के शाम तक, तो फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट द फाउंटेन लिप एंड फ्लैश, क्या कहेंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं, द मूवमेंट टू द फाउंटेन इज लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग एंड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, समझ में आया। आगे, विच वर्ड्स इन द स्टेंजा रिम टुगेदर, एक साथ कौन कौन से शब्द हैं इस स्टेंजा में जो रिमिंग कर रहे हैं, तुकबंदी कर रहे हैं, जिनके उच्चारण मिल रहे हैं, तो अंतिम शब्द के उच्चारण मिलते हैं, ठीक ना। तो चलिए पूरे को दिखला देते हैं,
ध्यान दीजिएगा, लाइट नाइट, ठीक ना। तो लाइट रिम्स विथ नाइट, यानी लाइट का उच्चारण और नाइट का उच्चारण एक जैसे है। तो लाइट रिम्स विथ नाइट, फिर से देखिएगा, स्नो रिम्स विथ ब्लो, इन दोनों का मिल रहा है, पूछ रहा है इसी में से, लेकिन हम सबको दिखा देते हैं जिससे कि आप जान जाएं आगे। अगला देखेंगे, स्प्रे डे, यानी कहेंगे स्प्रे रिम्स विथ डे। आगे देखिए क्या कह रहा है, चियरी रिम्स विथ वियरी, चियरी रिम्स विथ, अगला बेस्ट रिम्स विथ रेस्ट, टेम रिम्स विथ सेम, कंटेंट रिम्स विथ एलिमेंट, बी रिम्स विथ दी। समझ में आ रही बात। तो इसी तरह से अगला पैसेज भी आपका स्टेंजा कर लेंगे, और मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे छोड़ेंगे, क्योंकि शेष आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।